अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोकर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त मौजूदा हुकूमत की मुद्दत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और कल परसों ये हुकूमत अपनी जो है ख़त्म करने के बज़ात खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत ख़त्म करके और एक निगरान हुकूमत की तरफ मुल्क को उनके हवाले करने जा रहे हैं। लेकिन साथ में ये जो मौजूदा हुक्मरान अब तक जो बैठे हैं, मैं आज की बात कह रहा हूँ, इन लोगों ने जब गुज़श्ता साल अप्रैल में 2022 में हुकूमत संभाली थी तो कहते थे कि हमें हुकूमत ज़बरदस्ती सौंपी गई है। अब ये जो जानने वाले हुक्मरान हैं कल चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे, तो अब अगली हुकूमत की ज़मानत मांग रहे हैं कि हमें अगली हुकूमत किस तरीके से हमें फिर दोबारा मिल जाएगी। अभी से ये वो किन से ज़मानतें ले रहे हैं, इससे मैं आपसे आगे जाके बात करूँगा। लेकिन दूसरी बात जो है कि साबिक़ वज़ीर आज़म PTI सरबराह इमरान खान के अटक जेल में जिस तरह उसको कैद किया हुआ है, ज़ाहिर है उसको एक जो सज़ा आई है उसके बुनियाद पर उसको कहा जाता है कि C क्लास मिला है, फिर उसके वकला भी मिले हैं। लेकिन इमरान खान के वकला के बकौल के उसने किन चीज़ों को ठुकरा दिया है और किस हाल में रहना चाह रहा है, यहाँ तक कि उसने कहा कि मुझे कहीं से अगर कोई ऑफ़र भी आ गई तो मैं वो भी कबूल नहीं करूँगा, मैं इसी जेल में इन्हीं जो भी जिस हाल में मुझे रखा जाएगा, जो मेरे साथ सलूक किया जाएगा, मैं कबूल करूँगा। अब ये एक वकला ने उसके साथ जो मुलाकात की, पहले आप इनकी वीडियो सुने, फिर मैं 2 मिनट बात करके फिर आप आगे जाके बात करूँगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे D क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये D क्लास में रखें। लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ, वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। नाज़रीन, अभी आपने इमरान खान के वकला को सुना कि उसको कौन सी सहूलतें जेल में मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मुझे D क्लास दिया गया, यहाँ C से भी आगे D क्लास क्या होता है, फिर जहाँ पे कोई सहूलत नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। जैसे उसके वकला फरमा रहे हैं कि उसको वाशरूम की सहूलत नहीं है, बाकी चीज़ों की नहीं है। लेकिन ये सियासतदानों के ऊपर चीज़ें आती रहती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक इम्तिहान भी होता है कि इन इम्तिहान से गुज़रना होता है। बहुत से दुनिया में बड़े बड़े आपने नाम सुने हैं, नेल्सन मंडेला 25 साल तक कैद रहा था, और बहुत से सियासतदान, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब फांसी उसको की सज़ा सुनाई गई थी, काल कोठड़ी में गुजारा था। तो इस तरह और भी बहुत से सियासतदान, सियासी वर्कर जो अपना उन लोगों ने कोड़े भी, डिक्टेटर ज़ियाउल के ज़माने कोड़े बर्दाश्त किए थे। लेकिन असल बात यह है कि अगर इमरान खान का ये कहना कि मुझे कहीं से ऑफ़र आई तो वो भी मुझे कबूल नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि 24 करोड़ आबादी, पॉपुलेशन जिसको अब 24 करोड़ से भी ज़्यादा डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पे कोई भी सियासतदान जब भी कोई गिरफ्तार होता है तो कभी उसके ऊपर शहद का मामला दिखा के उसको जो है ना वो दबाया जाता है। और बहुत से सियासतदान, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ और जितने भी हों, तो वो फिर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अपने आप को इतनी बड़ी बीमारी, नवाज शरीफ तो 2 मरतबा
एक मरतबा सऊदी अरब अपना एग्रीमेंट करके गए, आप लोगों को सबको पता है। दूसरी मरतबा जिस तरह वो करके गए, लंदन चले गए कि उसके प्लेट्स जो है ना वो खून की जो कमी महसूस की जा रही थी कि खुदा न खासा कुछ हो जाए, तो इस तरह वो बाहर चले गए थे एग्रीमेंट करके, और फिर अभी तक वापस नहीं है अपने भाई के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई की हुकूमत में भी नहीं आए। तो एक तो ये है, अब देखना ये है कि इमरान खान अटक जेल में वो कितना ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कल परसों के दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन है इस एडिशनल सेशन जज के फैसले के ख़िलाफ़ लग चुकी हैं और समाअत होनी है। अब कोर्ट आला दिलिया दोनों तरफ है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी। अब उसमें क्या फैसले आते हैं वो तो आने वाले दिनों में, लेकिन उसके वकला की तरफ से ये बड़ी दावा किया जा रहा है और होपफुली वो कहते भी रहते हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला। अब ये इस पे तो हम तो इसी बात पे उनको छोड़ते हैं कि वो क्या होता है। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आपसे जो की थी कि इस वक्त जो हुकूमत ये शहबाज शरीफ की जो कल और परसों के मेहमान हैं वो ख़त्म होने जा रही है, तो मेरे सोर्सेज ने यहाँ तक बताया है कि अब ये सोच रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, अब अगली जो नए सेंसस के बाद इलेक्शन होंगे, मैंने 2022 की सॉरी मरदमशुमारी के साथ इंतखाबात इस साल के आखिर में होते हैं, अगले साल होते हैं। राना सनाला जो वज़ीर दाखिला है वो कहता है अगर अगले साल तक इंतखाबात चले गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये हुक्मरान अभी से इस बात की उन लोगों से, ताकतवर हलकों से ज़मानतें ले रहे हैं कि पहले हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि अगर अगले साल भी इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान वहाँ कहाँ खड़ा होगा, आया दोबारा वो जेल के सलाखों के पीछे होगा, जेल में कैद होगा, बाहर होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, उसकी पार्टी बैन हो चुकी होगी, उनके लोगों पे पाबंदी होगी, इंतखाबात के हवाले से नहीं होगी, और हमें क्या दोबारा इंतखाबात में मुंतखब करवा के आ जाएगा। ये बात बहुत बड़ी है कि अभी से मना इसका मकसद है कि पब्लिक के ऊपर, क्योंकि जो पेशावर के इंतखाबात में ये छोटी सी यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिलों पे जो इंतखाबात में एकदम पीटीआई को 2 जो सीटें मिली हैं, उसके बाद अभी से हुक्मरान इस चीज़ पे जो है ना वो परेशान हो गए हैं कि इंतखाबात में पता नहीं क्या हो जाएगा, लोगों का क्या मूड हो। अब हालांकि ये बात ऐसी नहीं है, मुख्तलिफ हलकों के अपना एक माइंड होता है, लोग अपनी जहन बनाते हैं। आपको पता है कि हर एरिया का अपना होता है, वहाँ पे कहाँ पे चौधरी होता है, कहाँ जागीरदार होता है, वहाँ कहाँ सरदार होता है, कहाँ मलक होता है, कोई भी होता है। इस तरह सीटें लोग जो जीत के आते हैं या जो इवन अभी तक जो बैठे हैं उनको अपना पता होता है, अपने वेट का भी पता होता है कि वो किस तरह जीते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अभी से किन लोगों से गारंटी मांगते, अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ, ना मेरे पास उसके हवाले से कोई ऐसे अल्फाज है जो मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन बाज़ जमातें जो हुकूमत में बैठी हैं वो पहले से अपनी सीटें और अपनी चीज़ें उन लोगों से मनवाने की बातें की जा रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म अपनी साइड पे हो गया, वो कौन होगा, बहुत से नाम आ चुके हैं, अब उस बेस में नहीं जाते हैं। अब ये हो रहा है कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी अगले इंतखाबात में, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कौन सी बातें करें जो बड़ी दावा करते हैं कि जो उनके अवाम में रूट्स हैं, अवाम उनको चाहता है, अवाम उनके लिए जो है ना वो आंखें बिछा के बैठ गया है कि जैसे ये इंतखाबात के लिए आएंगे तो अवाम इनके ऊपर जो है ना वो फूलों की निछावर करेंगे, और वही पार्टियां, वो उनकी क़यादतें और जो है ना अपने अवाम वोटर के ऊपर यकीन नहीं है उनका यकीन किन के ऊपर है, आप भी बेहतर जानते हैं हमेशा कि ये इंतखाबात फिर वो आते आए कि ये तो इंतखाबात सही नहीं हुए,
इनके नताज सही नहीं हुए, कहाँ पे रिजल्ट है उसकी नताज चेंज किए गए, रिजल्ट चेंज किए गए और किसको जितवाएगा। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट ज़रूर आप भेजें तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।